स्वागत है। आज शुक्रवार की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से टूटा 88 साल पुराना रिकॉर्ड। सड़कें बनी तालाब। आईजीआई एयरपोर्ट की छत गिरने से एक की मौत, कई घायल। उड़ान सेवा भी हुई बंद। अब गाजियाबाद में बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की रफ्तार। निगम ने किया वर्कशॉप आयोजन। समाज सेवा ट्रस्ट का एक और अनुकरणीय कार्य। कविनगर रामलीला समिति द्वारा निःशुल्क शव वाहन संचालन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शव वाहन चालकों को किया सम्मानित। बिहार में पुल गिरने व ध्वस्त होना कब रुकेंगे? सप्ताह भर के भीतर गिरा चौथा पुल। जिलाधिकारी ने किया ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण। यदि आप पात्र हैं तो कीजिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश से टूटा 88 साल पुराना रिकॉर्ड। सड़कें बनी तालाब। आईजीआई एयरपोर्ट की छत गिरने से एक की मौत, कई घायल। उड़ान सेवा भी हुई बंद। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार व शुक्रवार को भारी बारिश की वजह से सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 4 से 5 फीट पानी भरने से कारें डूब गई। सड़कों पर नाव चली और कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित हुआ। द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट भी बंद कर दिए गए। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में गुरुवार सुबह 8:30 बजे से शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक यानी 24 घंटे में 228 mm बारिश हुई। यहाँ 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। इससे पहले जून 1936 में 24 घंटे में 235.5 mm बारिश दर्ज की गई थी। बारिश की वजह से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर पिकअप ड्रॉप एरिया की छत और सपोर्टिंग पिलर गिर गई। इसमें कई कारें दब गई। कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की पिलर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फ्लाइट ऑपरेशन भी बंद है। उधर मौसम विभाग ने दिल्ली समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात और केरल शामिल हैं। अब गाजियाबाद में बढ़ेगी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की रफ्तार। निगम ने किया वर्कशॉप आयोजन। गाजियाबाद नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक की योजना के क्रम में सिटी ईवी एक्सीलरेटर वर्कशॉप का कौशाम्बी स्थित रेडिसन ब्लू होटल के अंबर हॉल में भव्य आयोजन हुआ, जिसमें जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, महापौर सुनीता दयाल, जीडीए वीसी अतुल वत्स, सीडीओ अभिनव गोपाल, जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह, दिल्ली सरकार में स्पेशल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शहजाद आलम मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आरएमआई इंडिया फाउंडेशन की डायरेक्टर सहमिता द्वारा उपस्थित जनों का प्लांट देकर स्वागत किया गया। उपस्थित जनों ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की तथा गाजियाबाद को किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के प्रति जागरूक करना है, विस्तार से चर्चा हुई। नगर आयुक्त ने बताया कि कार्यशाला में नगर निगम के अलावा अन्य प्रशासनिक सरकारी विभाग भी शामिल हुए, जिसमें यूएसआरटीसी, परिवहन विभाग, पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग, विद्युत विभाग, आवास विकास परिषद व अन्य सरकारी विभागों ने भी उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में प्राइवेट सेक्टर से व्हीकल बनाने वाली कंपनियों ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया, जिसमें बजाज, हीरो, महिंद्रा, पिज्जो, बीएडी की रिप्रेजेंटेटिव उपस्थित हुए, जिनके द्वारा 2 व्हीलर, 3 व्हीलर तथा 4 व्हीलर व्हीकल बनाए जाते हैं। अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग को लेकर अपना अपना पक्ष सभी के द्वारा रखा गया। चार्जिंग पॉइंट लगाने वाले स्टैटिक्स अदानी के द्वारा अधिक से अधिक शहर में चार्जिंग पॉइंट लगाने के लिए अपना विषय रखा गया। इसी के साथ साथ ऐसी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का अधिक से अधिक इस्तेमाल करती हैं, उन्होंने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें जोमैटो, यूलो, डिलीवरी व अन्य संबंधित ने हिस्सा लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया तथा अपना एक्सपीरियंस भी सभी से साझा किया। शहर में 25 से अधिक इलेक्ट्रिक पॉइंट तथा 110 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट लगाने की तैयारियां भी नगर निगम कर रहा है। गाजियाबाद में वेब सिटी के प्रवेश द्वार पर ही काया शोधन प्रकृति चिकित्सालय। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय एवं पंचकर्म के द्वारा सभी प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है, जैसे नित्य क्रिया, मालिश, कर्म की ठंडी पट्टी की सेक, जल नीति, कुंजन क्रिया, एनिमा, स्टीम बाथ, प्रकृति काढ़ा, व्यायाम आदि। इसके अलावा स्पेशल मिट्टी स्नान भी कराया जाता है। इसमें हल्दी, चंदन, गुलाब, नीम, ग्लोई वाला में मुल्तानी मिट्टी का अनोखा मिश्रण। हमारे यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से कमर दर्द, गर्दन दर्द, जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल, गैस, एसिडिटी,
मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर, डिप्रेशन से स्किल्प, डिस्क, लीवर, किडनी आदि का प्राकृतिक इलाज किया जाता है। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें डॉक्टर सुधीर कुमार। फोन नंबर 9650 71 55 07। हमारा पता है काया शोधन प्राकृतिक चिकित्सालय, वेब सिटी प्रवेश द्वार के निकट, NR बैंकट हॉल से आगे, हापुड़ रोड। समाज सेवा ट्रस्ट का एक और अनुकरणीय कार्य। कविनगर रामलीला समिति द्वारा निःशुल्क शव वाहन संचालन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शव वाहन चालकों को किया सम्मानित। गाजियाबाद शहर में ऐसी 2 पुरानी संस्थाएं हैं जो मोक्ष स्थली हिंडन नदी तक शवों को पहुंचाने के लिए निःशुल्क सेवा दे रही हैं। इनमें कविनगर रामलीला कमेटी एवं दूसरी है घंटाघर रामलीला कमेटी। ये दोनों रामलीला कमेटियां इस पुण्य कार्य में अपना निःशुल्क योगदान दे रही हैं तथा इन वाहनों पर कार्यरत वाहन चालक की बहुत ही कर्मठता से अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहे हैं। उनकी इस कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए शुक्रवार को परमार्थ सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कविनगर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष ललित जायसवाल के नेतृत्व में ये सेवा संचालित हो रही है। उन सभी अंतिम यात्रा वाहनों के ड्राइवर एवं कार्यालय में सेवा देने वाले स्टाफ का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ललित जायसवाल, देवेंद्र हितकारी, वरिष्ठ समाजसेवी शिव कुमार शर्मा व ट्रस्ट के चेयरमैन डी के अग्रवाल मौजूद रहे। सभी वाहन चालकों को पुष्पहार, मोतियों की माला, एक गिफ्ट पैक तथा अंग वस्त्र पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। परमार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष डी के अग्रवाल ने बताया कि अंतिम यात्रा वाहनों पर कार्यरत चालकों का बहुत बड़ा योगदान है। इस सामाजिक सेवा में जो रामलीला कमेटी द्वारा संचालित निःशुल्क सेवा में अपना सहयोग दे रहे हैं। आज के समय में कोई भी व्यक्ति शवों के पास से गुजरना भी पसंद नहीं करता, तब ये वाहन चालक उन शवों को गाड़ी में रखकर बहुत ही कर्तव्य बोध एवं मृदु व्यवहार से हिंडन तक ले जाते हैं। इसलिए इनका सम्मान करना गाजियाबाद के नागरिकों का पावन कर्तव्य बनता है। परमार्थ सेवा ट्रस्ट ने गाजियाबाद के सभी नागरिकों की ओर से इन वाहन चालकों का उत्साहवर्धन करने का निर्णय लिया था। कमेटी के अध्यक्ष ललित जायसवाल ने परमार्थ सेवा ट्रस्ट के इस कार्य की सराहना की और कहा कि इस तरह के अभिनंदन कार्यों से लोगों में काम करने का जज्बा और बढ़ जाता है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। ललित जायसवाल ने बताया कि 21 मई 2010 से हिंडन नदी के लिए निःशुल्क सेवा शुरू की गई थी। उससे कुछ नाम मात्र का चार्ज लिया जाता था। उन्होंने बताया कि 21 जून 2010 के पश्चात हिंडन नदी पर 31 मार्च 2024 तक 23,710 मानव शरीर को दाह संस्कार के लिए हिंडन नदी पर भेजा जा चुका है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिज घाट के लिए मात्र डीजल का खर्चा लेकर गाड़ियां भेजी जाती हैं और विगत 15 साल में 4,500 से भी अधिक व्यक्तियों के लिए गंगा के पावन घाट पर अंतिम संस्कार हेतु वाहन भेजे गए हैं। इस अवसर पर जिन वाहन चालकों का आज उत्साहवर्धन व अभिनंदन किया गया उनमें रामचंद्र, राममिलन, चंद्रपाल, विकी, ललित, गुलाब सिंह, गुड्डू, गोल्डी, नरेश वर्मा तथा नवीन जैन शामिल हैं। अभिनंदन किए जाने पर सभी वाहन चालकों को चेहरे पर एक चमक सी दिखाई दी। जिलाधिकारी ने किया ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण। गाजियाबाद जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा आज सुबह ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी निरीक्षण के उपरांत संतोषजनक दिखाई दिए। उन्होंने संबंधित को आदेशित करते हुए सफाई व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा। इस दौरान ADM रणविजय सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। खाटू श्याम दर्शन व जयपुर के गोविंद मंदिर के दर्शन के लिए संजय नगर के हनुमान मंदिर से 8 जुलाई को शाम 8 बजे एक बस जाएगी, जो 9 तारीख को खाटू श्याम के बाद शाम को जयपुर के गोविंद मंदिर के दर्शन कराएगी। किराया मात्र 1600 रुपए। इसमें सुबह का नाश्ता व दोपहर का और रात का खाना आना जाना शामिल है। जो भी श्याम भक्त यीशु बस में यात्रा करना चाहते हैं वे अपनी अग्रिम बुकिंग फोन नंबर 9312267859 पर कॉल कर दे। विस्तृत जानकारी के लिए भी इसी नंबर पर बात कर सकते हैं। यदि आप पात्र हैं तो कीजिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमरजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद में 1434 लाभार्थियों को लाभान्वित कराए जाने का निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत 2 लाख की वार्षिक आय सीमा वाले परिवार की कन्या की आयु 18 वर्ष व वर की आयु 21 वर्ष हो तो वे वेबसाइट पर स्वयं अथवा जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ कन्या व वर का फोटो तथा आधार कार्ड लगाना अनिवार्य है। नगरीय क्षेत्र में आवेदन पत्र संलग्नकों सहित नगर निगम नगर निकाय के कार्यालय में जमा किया जाएगा व ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन पत्र
संलग्न को सहित संबंधित विकासखंड कार्यालय में जमा किया जाएगा। योजना के तहत 10,000 रुपए के उपहार सामग्री, वर वधू के कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट एवं दीवार घड़ी इत्यादि विवाहित जोड़े को दिया जाता है। नगर निगम व नगर निकाय विकास खंड स्तर से जांचों उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों की पुत्री के सामूहिक विवाह उपरांत कन्या के बैंक खाते में 35,000 रुपए की धनराशि भुगतान। बिहार में पुल गिरने व ध्वस्त होना कब रुकेंगे? सप्ताह भर के भीतर गिरा चौथा पुल। बिहार में पुल गिरने और ध्वस्त होने का सिलसिला नहीं थम रहा है। ताजा मामला किशनगंज का है, जहां बहादुरगंज प्रखंड के श्रवण चौक स्थित मरियाधार पर बना पुल धंसने के बाद से स्थानीय प्रशासन ने आवाजाही पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री सेतु योजना से 2009 में ईंट से बना यह पुल पिछले 2 वर्षों से जर्जर अवस्था में था। ग्रामीणों ने पुल निर्माण एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग को इसकी सूचना भी दी थी। उच्च स्तरीय पुल बनाने का प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। लोग जान जोखिम में डालकर इसी पुल से आवाजाही कर रहे थे। गत बुधवार को वर्षा के चलते पुल पर पानी का दबाव बढ़ते ही इसके पाए 2 फीट तक धंस गए। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ और पुल पर आवागमन को रोक दिया गया। 15 वर्ष पहले बने इस महत्वपूर्ण पुल के धंसने से इस क्षेत्र की करीब 40,000 आबादी को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 25 लाख रुपए की लागत से 70 मीटर लंबा व 12 मीटर चौड़ा यह पुल बनाया गया था। इसकी कभी कोई मरम्मत नहीं की गई। नेचुरोथेरेपी क्लींजिंग थेरेपी एक अनोखी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। जीवन शैली में सुधार कर अनेक असाध्य रोगों से छुटकारा पाने का सरल तरीका एवं लंबी उम्र पाएं, जिसके द्वारा बगैर ऑपरेशन के हृदय रोगों, गॉल ब्लैडर व किडनी संबंधित सभी रोगों का इलाज संभव है। इससे शरीर की इम्यूनिटी शक्ति बढ़ जाती है। लीवर क्लींजिंग के द्वारा फैटी लीवर को ठीक करने का रामबाण इलाज है। लीवर की कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप रक्त साफ होने लगता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसके अलावा दिनचर्या को ठीक करने की शिक्षा देकर डायबिटीज, जोड़ों के दर्द, अस्थमा सहित महिला भी पुरुष की सभी बीमारियों का 90% इलाज प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में है। इस चिकित्सा पद्धति का 1 दिवसीय कैंप नेचुरोथेरेपी क्लिनिक थेरेपी कैंप आगामी 7 जुलाई दिन रविवार को GT रोड गाजियाबाद स्थित बेस्ट व्यू होटल ऑपलैंड मॉल के सामने होने जा रहा है। इस दौरान होटल में 1 रात व 2 दिन रहकर प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से दवाइयों से छुटकारा पाने का नेचुरल तरीका। होटल में रात्रि विश्राम व भोजन नाश्ता के लिए संस्था द्वारा ₹6,000 प्रति व्यक्ति का व्यय निर्धारित किया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से इलाज करने के इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी लेने अथवा 1,000 अग्रिम देकर पंजीकरण कराने हेतु संपर्क करें। डॉक्टर यशपाल गुप्ता 8800695356, देवेंद्र हितकारी 9811609811। आज से खुल गए सरकारी स्कूल, बच्चों का तिलक व फूलों की वर्षा से किया गया स्वागत। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार ग्रीष्म ऋतु की छुट्टियों के बाद शुक्रवार से सभी सरकारी स्कूल खुल गए हैं। सरकारी स्कूलों को अध्यापकों द्वारा गुब्बारों से सजाया गया। स्कूल पहुंचे छात्रों का अध्यापकों द्वारा टीका लगाकर स्वागत किया गया। प्राथमिक विद्यालय कविनगर में 2 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर को गुब्बारे, फूल पत्तियों से सजाया गया। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद पहली बार विद्यालय खुलने पर जो विद्यार्थी विद्यालय आए, उनका तिलक कर फूलों से वर्षा की गई। सभी बच्चों को पेंसिल, कटर, रबर, चॉकलेट दी गई और केला, खीर, बिस्कुट का जलपान कराया गया। साथ ही फाउंडेशन व रेडिको खेतान लिमिटेड के सहयोग से सभी बच्चों को जलपान की व्यवस्था की गई थी। साथ ही फाउंडेशन की संयोजिका काजल छिब्बड़ द्वारा बच्चों की भूरी प्रशंसा भी की गई। परमार संदेश की तरफ से नगर निगम उपाध्यक्ष राजीव शर्मा जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नहीं है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।